हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी माया के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है और देह भाव से जीना क्या होता है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे सभी सर्विसेज पे 20% ऑफ है इस जनवरी तक। तो अगर आपको बुक करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आत्मा हमारे शरीर में चेतना के रूप में स्थित है। अगर चेतना इस भौतिक शरीर से यानी फिजिकल बॉडी से बाहर चली जाए तो हमारा भी अस्तित्व नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं मानते और वो बोलते हैं कि हमें तो आत्मा दिखाई नहीं देती, तो हम कैसे मान लें कि शरीर में आत्मा है, चेतना है। तो इसका एक ही उत्तर है कि अगर कोई ये बोले कि चीनी में मिठास है या नहीं, ये दिखाओ, तो इसको दिखाया नहीं जा सकता। इसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जब आप चीनी को खाओगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि ये मीठा है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है वो इन चीज़ों से परे है, इसको दिखाया नहीं जा सकता, इसे इस शरीर के परे जा कर के जाना जा सकता है। आत्मा न किसी काल में जन्मती है, ना मरती है, ना उत्पन्न होती है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरती है। आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना जल से गलाया जा सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा अव्यक्त है, अजन्मा है, अविनाशी है, सनातन है, अनंत है, आदि है, मध्य है, अंत है। आत्मा ही सृष्टि का आधार है, आत्मा ही सत्य है और अनंत में जो कुछ भी है वो सब आत्मा में ही निहित है, यानी आत्मा में ही चेतना है। बहुत सारे ऐसे मेथड भी हैं जिससे आप इसका अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो प्रचलित हैं जिनसे आप इस शरीर के सीमा के पार जा कर के उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि उसने आत्मा को पूरी तरह से जान लिया, तो ये तो बिल्कुल ही पक्का है कि उसने नहीं जाना है, क्योंकि इसको इसके संपूर्ण स्वरूप में जाना नहीं जा सकता है। आत्मा ही वो है जिससे हम परमात्मा होने तक का सफ़र तय करते हैं। आत्मा और परमात्मा में बस एक ही अंतर है और वो अंतर है रियलाइजेशन का। एक आत्मा तब परमात्मा बन जाती है जब वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, उसने जो सारी लिमिटेशन है, सारी जो बाउंडेशन है, उन सभी से परे चला जाए, सबसे परे, तब वो परमात्मा बन जाती है। परमात्मा हमसे कुछ अलग नहीं है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो देह भाव से जीते हैं। देह भाव से जीने का क्या मतलब होता है? देह भाव से जीने का ये मतलब होता है कि वो इस फिजिकल बॉडी को ही रियल मानते हैं, इससे जुड़े हुए दुख, सुख, पीड़ा, रोग, इन सब को ही वो सच मानते हैं। जब हम इस 3D वर्ल्ड में आते हैं, जब हमारी आत्मा ये शरीर धारण करती है, तो ये एक कपड़े की तरह होता है। लेकिन जब हम इस शरीर को धारण करते हैं तो हम अपना वास्तविक रूप बिल्कुल भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इस शरीर को ही सच मानने लगते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस शरीर को ही सत्य मान के चलता है, उसे ऐसा लगता है कि जो है शरीर है, अभी है, यही है और इसके ख़त्म होने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से देह भाव से जीता है और उसे जैसा उसका देह बोलता है वो उसी तरह से आचरण करता है। जैसे आपने देखा होगा जानवरों में कि वो देह भाव से जीते हैं। उन्हें जब भूख लगती है तो वो खाना ढूंढते हैं। इस तरह से उनका जो आचरण है वो पूरी तरह से उनके जो फिजिकल नीड है उस पर आधारित होता है। तो देह भाव से जीना यानी अपनी फिजिकल नीड के अनुसार ही जीना और इससे परे कुछ भी नहीं सोचना।
तो क्या जो व्यक्ति देह भाव से जीता है वो कभी बदल सकता है? क्या उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? और आत्मा को कैसे हम जान सकते हैं, कैसे अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं? मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको एक स्टोरी, एक कहानी सुना के देना चाहूँगी। 14th सेंचुरी में एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनका नाम था अरुणागिरी। वो भगवान कार्तिकेय के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी जो अर्लियर लाइफ की स्टोरी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अरुणागिरी जब अपने यंग एज में थे, उनका विवाह हो चुका था, लेकिन वो हमेशा सिर्फ ये जो फिजिकल सुख है उसको ही रियल मानते थे और ज़्यादातर वो काम वासना में लिप्त रहते थे और बहुत सारी जो देवदासियाँ होती हैं और जो डांसर्स होती हैं वो उनके पास भी जाया करते थे। उनकी माता तो नहीं रही थी, उनकी बहन थी जो उनको पाल पोस के बड़ा किया था, उनकी पत्नी थी, लेकिन वो हमेशा देह को ही परम सुख मानते थे और उनको यही लगता था कि देह के परे कुछ भी नहीं है, जो है यहीं पे है। और ये जो सुख की कामना थी ना उनकी, ये उनको ले जाती थी वैश्याओं तक और वो बिल्कुल भी इसमें किसी शर्म का अनुभव नहीं करते थे, कोई भी लज्जा का अनुभव नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि देह भाव से जीना ही असल जीना है। क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने देखा था कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा हैं वो सब भी इस तरह से यहाँ पे आते हैं। तो जो अरुणागिरी थे उनको भौतिक सुख ही सर्वश्रेष्ठ लगता था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सारे पैसे लुटा दिए, उन्होंने उधार ले के पैसे लुटाए, क्योंकि यहाँ पे तो उनको फीस देनी पड़ती थी, पर वो इसको लुटाते रहे और वो इसी को सबसे महान सुख मानते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनको उधार मिलना भी बंद हो गया। जो बहन थोड़ा बहुत कमाती थी वो ले जाते थे और वैश्याओं पे खर्च कर देते थे। उनकी बहन बहुत दुखी रहती थी इस चीज़ से कि वो हमेशा भोग विलास में ही रहते हैं। तो एक दिन की बात है जब वो अपने घर आए और अपने बहन से उन्होंने पैसे मांगे और उनकी बहन के पास पैसे नहीं थे। तो उनकी बहन उनके इस जीवन से बहुत दुखी थी, वो चाहती थी कि उनको सही रास्ता मिले। तो उनकी बहन के साथ उनकी थोड़ी सी एक बहस हो गई। उनकी बहन ये बोलने लगी कि तुम क्यों हमेशा देह भाव से जीते हो, इसमें क्या रखा है। तब जो अरुणागिरी थे उन्होंने बोला कि शरीर और उसका सुख ही अंतिम सत्य होता है और मैंने यही सत्य अनुभव किया है, यही जो सुख है वो स्थायी है और इसीलिए मैं तो यही करूँगा, ये शरीर ही सब कुछ है। तब उनकी बहन ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम मुझे बेच दो और अपना जो भी सुख है उसको पूरा कर लो। जैसे उनकी बहन ने ये बोला वैसे ही उनको एकदम से एक झटका लगा और एक रियलाइजेशन हुआ कि वो जो कुछ भी अभी कर रहे हैं वो उन्होंने आज तक बहुत गलत किया और कहीं ना कहीं एक भोग विलास का जीवन जीने के लिए सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा। और एकदम से जो उनको रियलाइजेशन हुआ तो उनको ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने जीवन में इतना भोग विलास में रम के मैंने तो सब बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास तो रास्ता ही नहीं है कुछ भी, अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा जीवन लेके मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने सोचा अब मुझे मर जाना चाहिए, अब इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। और ये सोच करके वो मरने चले जाते हैं। जब वो अपना जीवन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी उन्हें कोई बचा लेता है जो एक सन्यासी के वेश में होता है। तो वो सन्यासी और उनके बीच में कुछ बातचीत होती है। वो सन्यासी उनसे पूछता है कि तुम क्यों ये करना चाहते हो, अपना जीवन ये समाप्त करना चाहते हो। तो उसने बोला
अरुणागिरी ने बोला कि मेरा जो जीवन है वो मैंने अभी तक बहुत बर्बाद किया, मैंने ऐसी चीज़ें की, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होके काम किया, भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानता रहा और अब मेरे जीने का कोई कारण नहीं है, मैं सब समाप्त कर देना चाहता हूँ। तो इस पे उस सन्यासी ने कहा कि ये तो शरीर समाप्त होगा तुम्हारा, तुम तो फिर भी रहोगे। इस पे चौंक के अरुणागिरी ने बोला कि क्या मैं रहूँगा, कैसे रहूँगा? क्योंकि अरुणागिरी के हिसाब से तो शरीर ही सब कुछ है, ये देह खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाने चाहिए थे। पर उस सन्यासी ने उन्हें ये समझाया कि जो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। इसीलिए शरीर भले ही खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं जाने वाली, वो नहीं मरेगी। तुम अभी जिन चीज़ों से भाग रहे हो, अपने सर्कमस्टांसेस से भाग रहे हो, जो भी चीज़ें हुई हैं, तुमने अभी तक लगता है जो तुमने सही नहीं किया, उन चीज़ों से भाग रहे हो, लेकिन ये शरीर तो चला जाएगा लेकिन तुम तो फिर भी रह जाओगे। तुम्हारा भागना तो बंद नहीं हो सकता है। तुम किससे भागते रहोगे? अपने आप से कब तक भागते रहोगे? ये ख़त्म होने के बाद, ये शरीर ख़त्म होने के बाद भी तुम्हारा भागना नहीं रुकने वाला है। तो ये बात अरुणागिरी के समझ में आई और उन्होंने उस सन्यासी से पूछा कि आप कौन हैं? तो सन्यासी ने बोला कि मैं वो हूँ जो हमेशा आनंद में रहता हूँ। अरुणागिरी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे बताया कि मैं जो आनंद ढूंढ रहा था, मैं जो सुख ढूंढ रहा था, उसकी वजह से ही मेरा ऐसा हाल हुआ। तब उस सन्यासी ने उनको ये समझाया कि तुम जो इस सुख के पीछे भाग रहे थे वो टेम्पररी सुख था, वो अस्थाई था, वो परमानेंट नहीं था। और जो भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है वो हमेशा ही दुख का कारण बनती है। और जब तुम इस क्षणिक सुख का पीछा कर रहे होते हो तो तुम शाश्वत आनंद की खोज नहीं कर सकते हो। और जो भी चीज़ें इस फिजिकल बॉडी के माध्यम से तुमको मिलती हैं वो हमेशा दुख का कारण बनेंगी क्योंकि वो अस्थायी है। सच्ची खुशी और आनंद, शांति केवल स्वयं यानी आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझने और महसूस करने से ही मिल सकती है। टेम्पररी फिजिकल सुखों का पीछा करने से सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है, लेकिन आत्मा की आनंदमय प्रकृति को पहचानने से मुक्ति और स्थायी संतुष्टि मिलती है। आपने भी देखा होगा और खुद भी महसूस किया होगा कि जब भी हम फिजिकल चीज़ों के पीछे भागते हैं और ये 3D चीज़ों के पीछे भागते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती है। आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई घर बनाया, लेकिन उसका जो सुख है वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट सुख नहीं होता और हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा एक सा नहीं रहेगा। वहाँ पे हमेशा चेंज होता रहेगा और आप उस बदलाव को रोक नहीं सकते और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इन बातों को जान लेने के बाद जो अरुणागिरी थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उन्होंने ये समझ लिया कि जो भी वो अभी तक कर चुके हैं उसको वो बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की चीज़ें वो ज़रूर बदल सकते हैं। अब उनको ये समझ आ गया था कि देह भाव से जीना नहीं होता है, बल्कि स्वयं की खोज करना ही असली आनंद की प्राप्ति है। और अब वो उसमें लग गए, प्रभु भक्ति में लग गए और बहुत बड़े संत बने। और जब वो संत बने तब वो वापस से अपने गांव में आए और उनको बहुत सारे जगह से इनविटेशन मिला था। राजा के यहाँ से भी इनविटेशन था और जिन वैश्याओं के यहाँ वो जाते थे उनके वहाँ से भी इनविटेशन था। और अभी तक वो अपने घर पे नहीं गए थे अपनी बहन से मिलने के लिए। तो उन्होंने जो वैश्याएँ हैं उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया और वो वहाँ पे चले गए। तो उनकी बहन को बहुत होप था, बहुत उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो वैश्याओं का इनविटेशन एक्सेप्ट किया वैसे ही उनकी बहन को लगा कि पता नहीं है अब सच में बदला है या नहीं बदला है। तो वो उनसे वहाँ पे मिलने जाती हैं जहाँ पे वो प्रवचन दे रहे थे, जहाँ पे उनको बहुत सारे लोग घेर के बैठे थे और वो उसी वैश्या के यहाँ पे थे।
तो उनकी बहन ने बोला कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम घर आ जाते और मुझसे मिलते, तुम फिर से ऐसी जगह आ गए, गंदी जगह आ गए। तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं अब इन सब चीज़ों से परे हो गया हूँ। ये जो स्त्री पुरुष का भेद होता है, जो मेल और फीमेल का भेद होता है, और जिस तरह से मैं पहले लोगों को देखता था, अब मेरा जो दृष्टिकोण है ना वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। मेरे लिए अब ये सामने जो बैठी है वो कोई स्त्री नहीं है, कोई वैश्या नहीं है, बल्कि वो वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, जो उसके अंदर है और जो सबके अंदर है, और सब बराबर है, कहीं कोई भेद नहीं है। यानी कि वो पूरी तरह से वननेस में उतर चुके थे और यहाँ से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो गई। तो इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि शरीर के साथ गलत पहचान को बना लेना, देह के सुख को ही परम सुख मानना, उसको ही अंतिम सुख मानना, ये अंत में दुख का कारण बनता है। और अज्ञानी होने की वजह से लोग अक्सर इस देह भाव से जीते हैं अपनी ज़िंदगी। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी भी सिचुएशन से भागने से वो चीज़ें बदलती नहीं हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो भले ही चला जाता है पर आत्मा कभी नहीं जाती। तो अगर हम अपने आप से जब तक भागते रहेंगे, ये चक्र भी ऐसे चलता रहेगा। हो सकता है ये शरीर ख़त्म हो जाए, आने वाले 10 शरीर, 100, 1000, लाख शरीर भी खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा वही रहेगी, उसकी खोज भी वही रहेगी और उसकी जर्नी भी वही रहेगी। तो ये एक भ्रम है कि अगर ये जीवन खत्म हो जाता है तो उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, लेसन हमेशा कंटिन्यू रहता है। ये चीज़ मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताई हैं कि जो भी हमारा लेसन होता है, अगर एक लाइफ खत्म भी हो जाती है, हम उस चीज़ को अगर नहीं सीखते हैं तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए आप जिस भी सिचुएशन में हैं अभी, उससे भागने की जगह अपने आप को, स्वयं को पहचानना शुरू करें, अपने आप से जुड़ें और अपने अंदर की यात्रा से जुड़ें। जब तक अरुणागिरी बाहर भाग रहे थे, बाहर सुखों की चाह कर रहे थे, तब तक उन्हें दुख मिलता रहा। लेकिन जब उन्होंने उस सब को छोड़ करके सिर्फ एक ही चीज़ को चाहा, यानी स्वयं को जानने को चुना, तब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये मैटर नहीं करता कि आप कल क्या थे, आप परसों क्या थे, लेकिन ये मैटर ज़रूर करता है कि आज आप किस चीज़ को चुन रहे हैं अपने लिए। आप कभी भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपने अगर कुछ बहुत गलत किया हो अपने हिसाब से, तब भी आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बस आपको स्वयं को जानना होगा, अपने आप को जानने की ओर पहला कदम बढ़ाना होगा, और यही पहला कदम आपको एक दिन परमात्मा भी बना देगा। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना क्या आपको अरुणागिरी की कहानी पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।